इन सब गानों के पीछे से क्या आपका शुरू से था कि आपको म्यूजिक में काम करना है या फिर फिल्म मेकिंग पे काम करना है? एक्चुअली मेरे को करना फिल्म मेकिंग ही था, बट ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। इसमें क्या है कि आप या तो शॉर्ट फिल्म बनाओ, शॉर्ट स्टोरीज बनाओ, है ना। और लेकिन शॉर्ट स्टोरीज में क्या होता है कि आप फाइनेंशियल आपका सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल नहीं पाएगा आपको, क्योंकि इसके एक तो क्लाइंट कम होते हैं। बट जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है वो ऐसी है कि बहुत बड़ा मार्केट है इसका। और उस मार्केट में मेरे को ऐसा था कि अगर मैं इसमें करता हूँ तो मेरे को अपना जो स्किल है वो भी इम्प्रूव कर पाऊंगा और मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल जाएगा उसी चीज़ से। तो इसी वजह से मैं म्यूजिक को चूज किया मैंने स्टार्टिंग में अपने स्किल को रिफाइन करने के। जो जितने भी म्यूजिक वीडियो हो या फिर किसी भी प्रकार के, उसमें सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि क्या रही अब तक? अब तक म्यूजिक वीडियो में अगर व्यूज वाइज देखा जाए तो हमने कई गाने किए हैं जिसके मिलियंस में व्यूज हैं। वो भी अच्छा लगता है सोच के कि क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो जो स्टैंडर्ड है किसी चीज को मापने का वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं। मैं व्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे बहुत सारे गाने हैं जो अच्छा खासा मिलियंस में व्यूज गया है। और क्वालिटी वाइज या आर्टिस्टिक वाइज देखा जाए, आर्टिस्टिकली देखा जाए तो मेरे को मैं MJ5 के साथ काम करता हूँ, उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। और बहुत अलग अलग आर्टिस्ट भी हैं जिनके साथ मैंने किया है, तो उनका प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि हाँ, जिसमें कुछ थीम होता है और जिसमें जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसकी इतनी प्यारी लगती है, लाइटिंग्स इतनी प्यारी लगती है, यही सब चीज़ मिलके एक प्रोजेक्ट को बढ़िया बनाता है। छोटी छोटी डिटेल ऐड करने से ही वो एक बहुत रिफाइन और बहुत आर्टिस्टिक दिखता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक गाना हमने किया था, प्रकृति गिरी एक बहुत प्यारी सिंगर है, उम्दा गाती हैं वो, उनका हमने एक गाना किया था कस्तो होयो मन। अच्छा। वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो मैंने अकेले हमारे पास उस टाइम पे टाइम नहीं था और हमें इमीडिएट करना था। उस एक दिन के शूट में हमने अकेले सारा कुछ करके जो आउटपुट हमें मिला वो मेरे को आज भी मेरे को सेटिस्फाई करता है कि ये अच्छा काम था। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम है, अब तो इतने सारे म्यूजिक वीडियो हो गए मेरे को कि याद भी नहीं रहता। बट मेरे को एक उस चीज़ का है कि मैंने बहुत कम टाइम में वो रिजल्ट निकाल के दिया, तो मेरे को अभी भी फैसिनेटिंग लगता है ये। अच्छा, लेकिन मैंने अभी देखा है आपका कि आपके भोजपुरी भाषा में भी आपके कई सारे गाने वायरल हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब काम देखकर, तो उसके बारे में कुछ जिक्र कीजिए। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। जब मैं इंडस्ट्री में आया था मेरे को भोजपुरी से इतना लगाव नहीं था क्योंकि मैं देखता जा रहा था कि उसका जो कंटेंट क्वालिटी है मेरे को पसंद नहीं आता था। बट फिर मैं, एक भैया है सुशांत अस्थाना, बहुत उम्दा गाते हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी। जब उनसे मिला, जब उनका मैंने कुछ उनके गाने सुने और मेरे को इतना मतलब प्यारा लगा, इतना मेरे को कनेक्ट किया वो चीज़, तो मैं उनके साथ जुड़ के काम करने का प्रस्ताव दिया उनको मैंने, तो वो मान गए और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनके साथ काम किया। तो उनके साथ हमने एक बहुत उम्दा गाना किया था जो मेरे मतलब आप अभी पूछ रहे थे ना कि आपका बेहतरीन काम क्या है, तो वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट वर्क में आता है। उगा है दीनानाथ, छठ का गाना है और किसी भी बिहारी के लिए ये गाना, छठ का गाना इतना करीब होता है, इतना लगाव होता है उसको इस चीज़ से, तो मैंने उसमें अपना दिल दिया हुआ उस गाने में। हमारे पास वहाँ भी टाइम का इशू था, हमारे पास रिसोर्स के थोड़े इश्यूज थे, बट फिर भी हमने अपने हिसाब से खुद ही सब कुछ करके, सुशांत भैया, मैंने और 2-3 बंदे थे जो मिलके हमने वो सारा अरेंजमेंट किया था। और वो इतना प्यारा गाना है, आप जरूर उसको सुनिए, आपको बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप बिहार से नहीं भी हैं तब भी एक बार आपको चेकआउट करना चाहिए, वो बहुत प्यारा गाना है, म्यूजिक वाइज भी, वीडियो वाइज भी। तो वो मेरे को एक अपने लाइफ का एक उम्दा गाना लगता है। और आपने भोजपुरी का जिक्र किया है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भोजपुरी में अच्छे गाने बनाने वाले व्यक्तित्व आपको कम दिखेंगे। उन व्यक्तित्व में से एक सुशांत अस्थाना का नाम आपको पता नहीं, आप बिहार से हैं तो आपको शायद पता होगा, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उनका। हमने उनके साथ मिलके जो मैंने प्रपोजल दिया था कि भैया हम साथ में मिलके कुछ अच्छे गाने बनाते हैं, क्योंकि मेरे को बुरा लगता था कि इस टाइम पे इतने असली गाने भोजपुरी में फैल रहे हैं, तो इससे हमारा नाम कहीं ना कहीं खराब होता है ग्लोबल मार्केट में, चाहे इंडियन इंडस्ट्री में ऐसा। तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो हम अपने लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनके साथ मिलके हमने एक 8x8 के कमरे में सैकड़ों हिट दिए हैं, सैकड़ों भोजपुरी के हिट दिए हैं, जो कि आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कि भोजपुरी में ऐसा भी काम हो रहा है। और यही कारण है कि वो गाने वायरल हुए, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था कि भोजपुरी में भी ऐसे गाने बन सकते हैं।
सिंगर बेस्ड गाने, हम सिंगर को बुलाते थे, उनको मौका देते थे, ऐसे सिंगर्स जिनको कोई मौका नहीं दे रहा, अच्छा। उनको बुलाते थे, उनका शूट करवाते थे, म्यूजिक करवाते थे, सेम डे म्यूजिक रिकॉर्ड हो रहा है, एक तरफ सेट रेडी हो रहा है, उनको फिर वही 8x8 के कमरे में बैठा के इतना प्यारा मूवमेंट, इतना प्यारा लाइटिंग, इतना प्यारा सॉन्ग का जो ट्रैक जो बनता है, तो लोग को ना पसंद आने लग गया वो। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि हमने और सुशांत भैया ने मिलकर ना इस इंडस्ट्री में ना ये चीज नहीं था पहले कि सिंगर बेस्ड गाने, फोक सॉन्ग इतना प्यार से बनाया जा रहा है, इतना मतलब मॉडर्नाइज करके बनाया जा रहा है, फ्यूजन करके बनाया जा रहा है। तो मेरे को अभी भी इस चीज का प्राउड फील होता है कि हमने स्टार्ट किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को उस टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री का बिल्कुल भी ABCD कुछ भी पता नहीं था। मैं तो उनके साथ अपने लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा था, तो उनके साथ में काम कर रहा था। बट मेरे को 1 महीने 2 महीने जब हिट होने लग गए गाने, तो मेरे को पता लगा कि लोग आके हमारे सेट को कॉपी कर रहे हैं, हमारे ट्रैक को कॉपी कर रहे हैं। अच्छा। मतलब मेरे को फिर बाद में पता लगा कि ये मेरे को बुरा लगता था थोड़ा कि लोग थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ रहा है कोई तो कॉपी करके उसको वो करते हैं। बट मेरे को प्राउड इस चीज का हो रहा था कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री भोजपुरी की उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको कॉपी कर रही है। और अच्छा ये लगता था कि फिर भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रही है, हमसे ज्यादा रिसोर्स यूज करके भी। मेरे को एक अभी भी प्राउड फील होता है भोजपुरी में इस तरह से हमने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, आगे भी देते रहेंगे। हाँ, जो आपने गाने बताए हैं कि 8x8 के कमरे में आपने शूट किया, मैंने भी उस गाने को देखा है। काफ़ी हिट गाने हैं और वहाँ से देखने को मिला है। लेकिन क्या सच में इतना कम जगह है? क्योंकि वीडियो मैंने देखा है, तो वीडियो में तो उतना फील नहीं होता है और लगता नहीं है। इस बात को मैं कैसे बताऊं आपको, मैं उदाहरण देता हूं आपको कि हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुए उस हिसाब से आप समझेंगे। जब हमने बनाना स्टार्ट किया और हमारे गाने वायरल होने लग गए, तो बड़े बड़े इंडस्ट्री मतलब बड़े बड़े कंपनी के लोग अपने बंदे भेज के सिर्फ ये देखने भेजते थे कि देख के आओ। उनको ये बना के भेजते थे कि तुम बताना कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ इस कंपनी का, हमें आपके साथ प्रोजेक्ट करना है और आप दिखाइए आप कहाँ शूट करते हैं, हमें भी यहाँ शूट करना है। इस बहाने से वो आते थे हमारे स्टूडियो पे, टेक्नीशियंस आते थे। हाँ टेक्नीशियन। और हमें बाद में पता चलता था कि वो सेल्स में वाला बंदा नहीं है, वो तो प्रॉपर DOP है। अच्छा। वो प्रॉपर डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर को भेज देते थे कि देख के आओ कि इतने कम स्पेस में बंदा शूट कैसे कर रहा है, ये क्वालिटी कैसे निकाल के दे रहा है। मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, बट आप सोच सकते हैं कि 3-4 कंपनी जब आने लग गई और हमें जब पता लगा ऐसा, क्योंकि हम तो हमारा ऐसा था ही नहीं कि कोई हमें कॉपी कर रहा है, हमें ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारा कंपटीशन वाला कोई हिसाब किताब था ही नहीं। तो फिर हमें बाद में जब पता चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ में, तो फिर हमने थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा रोक लगा दी कि हम क्रिएटिविटी अगर कर रहे हैं, आप आके झूठ बोल के हमसे, आप आके हमसे कुछ भी करवा रहे हो, तो उसमें बाद में हमारा नुकसान होता है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा काम अच्छा दिखे, है ना। अब आप आके हमारा कंटेंट देखोगे, चुराओगे, तो ये मेरे को उतना पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होगा। और जहाँ तक मैं उस छोटे से 8x8 कमरे की बात करूं, तो वो बिल्कुल 8x8 का ही है। और बल्कि आप जाओगे ना तो 3 बंदे अगर आप साथ में खड़े होगे ना तो दीवार टच करेगा तीनों के बंदों के। 3 बंदों का स्पेस है वहाँ, और हमने इसीलिए वहाँ मैक्सिमम 3 बंदे के साथ ही शूट किया है। हम प्रॉप का अरेंजमेंट, हम लेंस का अरेंजमेंट, जो एंगल्स हैं उसी के थ्रू खेलते हैं। हमारे पास जो है हम उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वही करते हैं। अच्छा। तो हम इसी तरह से हमें आपको कभी आप आएंगे हमारे स्टूडियो तो मैं दिखाऊंगा आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो 8x8 के कमरे का वीडियोस है।